अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रोड बिस्किट सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग तबारक की रोटी के नाम से भी जानते होंगे। बहुत सारे लोग इसको तबारक की रोटी भी कहते हैं या तबारक के बिस्किट भी कहते हैं, जो कि रजब के महीने में बहुत ख़ास तौर पर बनाई जाती है। और इसको आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बना के तैयार कर सकते हैं घर के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा घी 100 ग्राम के बराबर। और इसको मैंने घी को लेके मेल्ट किया था सबसे पहले। मेल्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। गर्म घी को आपने फ्रिज में रख देना है। बेसिकली इसका हमने दाना ख़त्म करना होता है, जो घी के अंदर दाना होता है, क्योंकि इसको हमने बीट करना है अच्छी तरह ताकि एक बटर की फॉर्म में आ जाए, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ हुआ है। तो ये स्टेप मैंने पहले से कर लिया था, इसलिए मैं आपको बता दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। आप लोग घर की पिसी हुई चीनी ले सकते हैं या फिर आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि अच्छा क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। और घी, अगर आप लोग घी से बना रहे हैं तो इसको प्लीज़ मेल्ट ज़रूर कीजिएगा। घी का दाना नहीं होना चाहिए। जब आप इसको मेल्ट कर लेंगे तो बस फ्रिज में रख देना है आपने सेट करने के लिए इसको। तो बस इसको मैं साइडों पे से साफ़ कर रही हूँ, तो जो साइडों पे सारा मिक्सचर स्टिक हो गया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको बीट करने के लिए। बस अच्छी तरीके से आपने इसको बीट करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो अंडा हमें ऐड करना है इसमें आधा। तो पहले हम अंडे को फेंट लेंगे। साबुत अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। उसके अंदर से आधा मिक्सचर जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्सचर नहीं, आधा अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको भी हम बीट कर लेंगे। आधा अंडा हम रख देंगे, वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे चंद सेकंड के लिए। बस इतना ही मिक्स करना है इसको कि अंडा अच्छी तरीके से इसमें ना मिक्स हो जाए। इतना ही बीट करना है आपने इसको। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह नहीं जाएगा, इलायची की जो खुशबू होती है वही होगी इसके अंदर। 50 ग्राम इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। सूजी ऐड करने के बाद इसके ब्लेड्स हमने हटा दिए हैं, बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। उसके बाद 150 ग्राम हम ऐड करेंगे मैदा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टिकी होगा इसका जो बैटर है। और जिस तरह हम लोग बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से होता है ये। आपने बस हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से आपने समेट लेना है। अच्छा, मेरा जो ये डो है बिल्कुल सही बना है। अगर आपको ऐसा लगता है इस स्टेज पे कि ये डो आपका थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर दूध ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं ताकि नरम हो जाए। अच्छा, इसको अब मैंने काउंटर पे निकाल लिया है। और काउंटर पे निकालने के बाद इसको मैं हाथ से थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, क्योंकि सूजी जो होती है वो जल्दी से अपने अंदर मॉइस्चर सक कर लेती है। तो ये जो मिक्सचर होता है बाजू का ऐसा होता है, ये ड्राई भी हो जाता है। तो अगर ड्राई हो जाए तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना ही ऐड कीजिएगा कि ये आराम से इसके अंदर से बिस्किट्स बन सकें। तो ये देखिए बस इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से भी मक्खन या जो घी होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो डो हमारा सही हो जाता है। तो ये देखिए इसको अब हम बेल लेंगे। इसका जो डो है थोड़ा सा इसी टाइप का होता है, थोड़ा क्रैकी होता है। अगर आप लोगों ने नान खताइयाँ बनाई हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, बिल्कुल उसी तरह का इसका डो होता है ये। तो देखिए इधर मैंने एक कुकी कटर ले लिया है। वैसे तो रोड जो होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, पेटीज़ का कटर है ये। और उससे मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं बहुत बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, दरमियाने साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं।
तो इसको मैंने जो बेला था तकरीबन 1/4 इंच के बराबर का बेला था, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखेगा क्योंकि घर के जो हमारे ओवन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इतने बड़े साइज़ के नहीं होते हैं। तो क्योंकि बेकरीज वगैरह पे तो काफ़ी बड़े साइज़ के मिल रहे होते हैं। तो देखें इसको मैं इतना मोटा ही बेला है। अब मैंने इधर एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था, ग्रीस नहीं किया है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर रख देंगे, इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद ऊपर हमने इसके ऊपर लगाना है अंडा। जो हमने बचाया था वही अंडा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हम एग ब्रश कर देंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम सौंफ। और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 150 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही आप इसको प्री हीट करेंगे ओवन को, और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए सौंफ मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इसके बाद मैं ले लूँगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, वो थोड़े से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी पिस्ता। पिस्ता ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी करें। थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से दबा दूंगी ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए, चिपक जाए सारा कुछ इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से। और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। ये बेकिंग टाइमिंग है इसकी 15 to 20 मिनट्स के लिए। 150 डिग्री पे ये बेक होगा। तो ये देखिए 20 मिनट्स में ही बेक होकर आ गए थे, बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर पे ही, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं। घर में बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका लुक, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बने थे, जायके में बहुत अच्छे थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।